में क्या कुछ मिला? दिनांक 10/1/2025 को पूर्व मुखिया अरविंद यादव जो अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में ही कुछ लोगों के द्वारा घेर करके और हत्या की गई। हम लोगों के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई और जो परिवार वालों को जिन व्यक्तियों पे डाउट था, उनकी हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की थी और शूटर की पहचान हम लोगों ने तभी कर ली थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने एसआईटी बना करके अलग-अलग जगह पर रेड कर रहे थे। उसी दौरान में कल हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनमें एक जो मुख्य शूटर था, जिसका नाम अभिषेक यादव है, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और जो लाइनर का काम किया और जो गाड़ी उपलब्ध करवाया है रंजीत गोस्वामी, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। आपने ये जो वीडियो देखा, ये गोपालगंज जिला का है और एसपी महोदय पीसी कर रहे थे और पीसी किस लिए कर रहे थे वो मैं पूरा आपको मामला समझाता हूँ। आपने वीडियो में सुना ही होगा, लेकिन मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उचका गांव क्षेत्र के झिरवा पंचायत के पूर्व मुखिया व शिक्षक अरविंद यादव की बीते 10 जनवरी को घर से स्कूल जाने के क्रम में हत्या कर दी गई थी और वो कहे जाते हैं कि समाज सेवी टाइप के आदमी थे, इसलिए प्रशासन के पास काफी दबाव था कि उसके हत्यारा को, जो दोषी हैं, उनको पकड़ा जाए। इसी क्रम में रविवार को पुलिस को सूचना मिलती है कि हत्याकांड में मुख्य शूटर आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वृंदावन गांव में पहुंचा हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वहां पे अपराधियों ने पुलिस पे ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो यह बिहार की पुलिस जो है हाईटेक हो गई है और हाईटेक करने का मतलब जब से नए डीजीपी और एडीजी कुंदन कृष्ण आए हैं, बिहार के पुलिस में पहले वाला रवैया नहीं रह गया कि अब आप फायर करिएगा उस पर तो आपको जाने देगा। अब इधर से जवाबी कार्रवाई होती है, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है और मैंने सुना है टीवी चैनलों में उनका इंटरव्यू, और कुंदन कृष्ण का पुराना इतिहास रहा है कि वो उनके नाम से थर थर कांपते हैं मुजरिम सब। खैर, मैं इसकी कहानी लास्ट में बताऊंगा, पहले मुख्य जिस पे मैं चर्चा करने आया हूं वो बात आपको बता दूं। वहां पे अपराधियों ने पुलिस पे पिस्टल निकाल करके फायरिंग शुरू कर दिया। इसके जवाब में प्रशासन ने भी फायरिंग किया, जिसमें कुख्यात अपराधी शूटर अभिषेक यादव को पैर में गोली लग गया और वो भाग नहीं पाया। इसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए गोपालगंज के सदर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। जो ये गोपालगंज जिला के एसपी अवधेश दीक्षित हैं, उन्होंने सदर अस्पताल पहुंचकर अपराधियों से पूछताछ किया। उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई होती है वो अपने तरह से करेंगे। और मैं जब आपको बता दूं बात, जब कुंदन कृष्ण की आएंगे तो उनके पे एक मशहूर किस्सा है कि छपरा में जेल को हाईजेक कर लिया था अपराधी सब, तो ये खुद हथियार लेकर के वहां पे, अच्छा उस दिन गोलीबारी हुआ था, लाश भी गिरा था, मृत्यु भी हुई थी। वो किस्सा जो है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उस पर, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये बिहार पुलिस जो है, जब से कुंदन कृष्ण आए हैं और डीजीपी जब से नए आए हैं, तब से बिहार पुलिस के रगों में जो खून है वो दुगनी रफ्तार से दौड़ता है। और यही नहीं, आप चाहे कोई सा भी
कांड हो जाए, मोबाइल चोरी का हो जाए। आप देख रहे हैं कि मोबाइल लौटाया जा रहा है, पहले कभी नहीं ऐसा होता था। एक्सीडेंट हो जाए, 112 की गाड़ी आ जाती है तुरंत। कोई महिला कंप्लेन कर दे, महिला हेल्प डेस्क खुल गया है। तो बहुत सारी जो बिहार पुलिस का कार्यशैली है वो सराहनीय है, उसकी हम सब बड़ाई करते हैं, बार बार करते हैं। और जहां तक बात रह गया गोपालगंज जिले का, तो गोपालगंज जिला के एसपी महोदय ऐसा है कि देखने में नहीं लगता है कि इतने ये हैं, लेकिन इनका पिछला इतिहास बताता है कि वो किस तरह से हार्डकोर आईपीएस हैं। और अवधेश दीक्षित जहां जहां भी गए हैं, पब्लिक के साथ उनका लगाव ज्यादा, और अपराधियों के लिए तो वो है ही, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जाते होंगे थाना में, तो आपको ऑल ओवर बिहार की मैं बात बता रहा हूं। आपको ढंग से बैठाया जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है, हो सकता है आपका निदान तुरंत हो तो तुरंत कर दिया जाता है। ये बहुत सारी सहूलियत और सुधार बिहार सरकार अपने बिहार पुलिस में लाई है, और ये हम सब, हमारे और आपके लिए ही सुधार हो रहा है। नहीं तो याद करिए वो पिछले दिन कैसा बिहार पुलिस का रवैया रहता था, केस तक नहीं हो पाता था। मैंने खुद देखा है, थाना के आगे लाइन लगा हुआ रहता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, बिहार पुलिस भी हाईटेक हो चुकी है, बात करने का सलीका, उनके पास एक से एक टेक्नोलॉजी, और उनका जो तंत्र है काम करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे आपके शीर्ष अधिकारी रहेंगे वैसे ही नीचे चलेगा। तो कुंदन कृष्ण जब से बिहार में आए हैं तब से इनकाउंटर फिर शुरू हो गया है, ये कोई कहने की बात नहीं है। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जो बचा हुआ शेष वीडियो है उसके साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं, और आपसे मैं बार बार एक ही गुजारिश करता हूं कि कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करने से हमारी कमजोरी का पता चलता है, और अगर आप कमेंट नहीं करिएगा तो हमारे जो हम में कमजोरी है वो मैं सुधार नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। मैं छोड़े जाता हूं एसपी महोदय के पीसी के वीडियो के साथ। दिनांक 10/1/2025 को पूर्व मुखिया अरविंद यादव जो अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाने के लिए जा रहे थे, तो उनकी रास्ते में ही कुछ लोगों के द्वारा घिर करके और हत्या की गई। हम लोगों के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, और जो परिवार वालों को जिन व्यक्तियों पे डाउट था उनकी हम लोगों ने 3 व्यक्तियों की उसी समय गिरफ्तारी की थी। और शूटर की पहचान हम लोगों ने तभी कर ली थी, और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने एसआईटी बना करके अलग अलग जगह पर रेड कर रहे थे। उसी दौरान में कल हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जिनमें एक जो मुख्य शूटर था, जिसका नाम अभिषेक यादव है, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और जो लाइनर का काम किया और जो गाड़ी उपलब्ध करवाया है रंजीत गोस्वामी, इसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद में उसने अपना जो जुल्म है, जो आरोप है, वो उसकी कबूला, और उसने बताया कि जहाँ पर उसने अपराध किया था और जिस वेपन से उसने अपराध किया था वो उसने वृंदावन गांव में ही नहर के पास में छुपाया हुआ था। तो जब हम लोग उसकी रिकवरी करने जा रहे थे तो उसी के दौरान उसने रिकवरी के टाइम पे गार्ड उतर करके और पुलिस को चकमा दे करके भागने की कोशिश की, और जो छुपाया हुआ पिस्टल था उससे पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। हम लोग के द्वारा अलग अलग अपनी पोजीशन लेते हुए बार बार 2 बार उसको चेतावनी दी। चेतावनी के बाद में भी उसने फायरिंग की, तो हम लोग के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल्ड मैनर में फायरिंग की, और जवाबी कार्रवाई में उसके लेफ़्ट नी में फायर आर्म इंजरी लगी है। अभी वो सुरक्षित है, और बाकी जो विधि व्यवस्था की समस्या भी सामान्य है। इसमें केस के डिटेक्शन के बाद में और भी कई सारे लोगों के नाम आए हैं, और घटना का मुख्य वजह भी सामने आया है। मुख्य वजह घटना का है, जो मृतक थे अरविंद यादव, ये अपने क्षेत्र के और अपने समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, और क्योंकि पूर्व मुखिया रहने के नाते इनके द्वारा कई सारे जो स्थानीय ज़मीनी विवाद हुआ करते थे उनमें इन्वॉल्व होकर के और एक पक्षीय कार्रवाई की जाती थी, या फिर एक पक्षीय एक आदमी का सपोर्ट दिया जाता था।
और दूसरा पक्ष इनके डर से कुछ बोलता नहीं था। तो कई ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी इस जो आदत थी इससे परेशान थे। तो ऐसे में ही जो मुख्य शूटर है अभिषेक यादव और कुछ 1-2 लोग हैं, इन लोगों ने मिल कर के प्लान किया और इनका मर्डर किया और ये प्लान किया कि अगर ये मर जाएँगे तो हमारे ज़मीनी विवाद सॉल्व हो जाएँगे। अभिषेक यादव का जो ज़मीन था ये वीके टाइल्स के पास में था और इसका लंबा ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसका ये भी कहना था कि इसके द्वारा मृतक के द्वारा लगभग 20 लाख रुपए इनसे मांगे गए थे ज़मीनी विवाद को सॉल्व करने के लिए और जब इन्होंने पैसा नहीं दिया और ना ही ज़मीनी विवाद सॉल्व हुआ तो उसको मजबूरी में आकर के मर्डर कर